नांदेड़ जिले का एक महत्वपूर्ण शहर धर्माबाद की बदहाल सड़कें, सड़क किनारे बने कचरे की अंबार, शहर में सटा जुआ मठ का अवैध कारोबार का बढ़ता चलन है। बेरोजगारी का आलम ये हो गया है कि शहर अब तक मुक्त नहीं हो पाया है। अगर इस शहर में अवैध धंधों से मुक्त कराना है तो मजबूत सियासी पार्टी को नगर निगम चुनाव में जिताकर लाना होगा। ये शहर आज तक बुनियादी सुविधाओं से आज तक परिपूर्ण नहीं हो पाया है, इसलिए शिवसेना नेतृत्व का सर्वोत्तम विकल्प है कि ऐसा चुनावी प्रचार शिवसेना कर रही है। नमस्कार, खूप धन्यवाद। आणि मला एक सांगायचं, धर्माबाद नगरपालिकेच्या निवडणुका चालू आहेत आणि नेमक्या या शहरामधल्या काय समस्या आहेत पायाभूत त्याच्याबद्दल थोडं सांगतो। नमस्कार, मी ऍडव्होकेट सुरेंद्र बालकृष्णराव बेळकुणीकर, माजी नगराध्यक्ष धर्माबाद, जिल्हा नांदेड। बघा, धर्माबाद नगर परिषद क्षेत्र जे आहे ते हुतात्मा गोविंदराव पानसरे यांची कर्मभूमी आणि ही पुण्यभूमी आहे। धर्माबाद च्या नगरपालिका क्षेत्रातल्या ज्या पायाभूत सुविधा आहेत त्या पायाभूत सुविधांचा विचार आम्ही केलेलाच आहे, पण तत्पूर्वी यामध्ये प्रकर्षानं महाराष्ट्रासाठी नव्हे तर पूर्ण देशासाठी आमचं सांगणं आहे। हा विषय साधा नाहीये, तुम्ही गांभीर्याने घ्यावा की धर्माबादची कायदा सुव्यवस्था, धर्माबाद हे अवैध धंद्यांचं मटका, जुगार, सट्टा, क्लब, लॉटरी, ड्रग्स, गांजा, फायनान्स, सीएच याची भारताची गंगोत्री आहे। धर्माबाद ही गंगोत्री आहे। खासदार अशोकराव चव्हाण, माजी आमदार अमर राजूरकर, भाजपचे आमदार राजेश पवार यांची आंतरराज्यीय नव्हे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांचं वास्तव्य धर्माबाद मध्ये आहे। हा विषय 1-2 रुपयांचा नाहीये, अब्जावधी रुपयांचा आहे। हा आंतरराष्ट्रीय आहे, कारण याची उकल झालेली आहे। निजामाबादचे पी.साई चैतन्य पोलीस कमिशनर यांनी त्याचा उकल केलेला आहे। याबाबत आम्ही पर्वतांचा ढीग लिहिलेला याच्यामध्ये। चीफ जस्टिस हायकोर्ट बॉम्बे, चीफ कमिशनर, सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनर सगळ्यांना दिलं। याच्यामध्ये शेकडो लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झालेले आहेत, डझनभर आत्महत्या, डझनभर खून झालेले आहेत। उघडपणे सांगतो, आमच्यावर अब्रुस्थानीचा दावा दाखल करावा, आम्ही न्यायालयात प्रत्युत्तर बरोबर देऊ त्याबद्दल। असं आहे की असलेली जी धर्माबादची पिढी इथं विकासाचा विषय येईलच, तो आमचा आहेच आणि तो आमचा अजेंडाच आहे। कारण आमचं आयुष्य हुतात्मा पानसरेंच्या कर्मभूमीमध्ये आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि आदरणीय उद्धवजी ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमचं आयुष्य सोडून घेतलेलं या पक्षाला। 55 एफआर, रेल्वेचे आंदोलन, ग्रामीण रुग्णालय, इथलं कोर्ट, न्यायालय, या सर्व गोष्टीसाठी हे साक्षीदार जनतेच्या दरबारात, कोर्टाच्या दरबारात आहेत। प्रशासकीय कार्यालयामध्ये आमचे पर्वतांची निवेदन उभे आहेत। पण आज इथं अशी आहे की यांची जी आंतरराष्ट्रीय जे सगळे गुन्हेगार आहेत ना, त्यांची प्रचंड दहशत आहे। या ठिकाणी असणारा तरुण ड्रग्सच्या आहारी गेलेला आहे, सट्ट्याच्या आहारी गेलेला आहे। आज आता मॅच चालू आहे आफ्रिका आणि इंडियाची T20, आज सट्टेबाज इथं सक्रिय झालेला आहे। हा साधा विषय समजू नका, हा विषय अब्जावधी रुपयांचा आहे। हा सर्व राजकारण्यांचा जो पैशांचा सोर्स आहे तो अवैध धंद्यातून आहे। आम्हाला फक्त या शिवसेना उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या माध्यमातून सत्तेवर आल्यानंतर आम्हाला फक्त पहिल्यांदा झाडूचा कट्टा घेऊन पहिल्यांदा ही जी घाण आहे अवैध धंद्यांची ती समूळ आम्हाला नष्ट करायची। आपण म्हणाल नगर परिषद आणि या गोष्टीचा काय संबंध आहे? आता जर असा जर तरुण भरकटत गेला, तरुण जर उद्ध्वस्त झाला, तो विकास काय चाटायचा का मसलाच घालायचा आपला विकास? पहिल्यांदा मला हे स्वच्छ निर्मळ करायचंय। एका वाक्यात सांगतो, शांततामय पद्धतीने जीवन जगणारा, ग्रस्त जीवन जगणारा सर्वसामान्य माणूस चांगल्या पद्धतीनं जगता आला पाहिजे, ही सध्याची मूलभूत गरज धर्माबादची आहे। आज तुम्ही पाहता सांगायला शंकरराव चव्हाण साहेबांचे सुपुत्र अशोकराव चव्हाण, अमर राजूरकर, राजेश पवार सत्य मत्यांच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांच्या पोस्टवर होल्डिंगवर आहे। आज कुठलं तरी पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार येतात आणि आपल्या वाढदिवसाचे फोटो आणि हार आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांच्या सट्टेबाजांकडे सत्कार स्वीकारतात। धिक्कार आहे अशा पोलीस अधीक्षकांचा, आम्हाला लाज वाटते। महाराष्ट्राचा गृहमंत्री कदाचित नपुंसक काय का रंग आहे आम्हाला माहित नाही, पण आज महाराष्ट्राचं नव्हे संपूर्ण देशाचं आम्हाला लक्ष वेधून घ्यायचंय। धर्माबाद हे अवैध धंद्यांचा माहेरघर आहे आणि यामुळे पूर्ण तरुण पिढी बर्बाद आणि माझ्या संसार उद्ध्वस्त आहे, ते पहिल्यांदा वाचवलं पाहिजे। आम्ही तर सांगतो उद्धव साहेबांनी आदेश दिला तर महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनी
त्यांचं हेलिकॉप्टर धर्माबादच्या भूमीवर उतरून दाखवावं हे आमचं चॅलेंज आहे. आपल्याला माहित असेल, आम्हाला एवढंच सांगायचं, आमचं विजन असं आहे, मोकळा धर्माबादचं आम्ही एक वचननामा दिला. शिवसेना कधीही जाहीरनामा देत नाही, शिवसेना वचनं देते. ती वचननामा आम्ही त्यामध्ये दिलाय. आम्हाला जर धर्माबादने आम्हाला सत्ता जर दिली तर आम्ही भारतातली एक व्यवस्थित योजना सुरू केली होती. धर्माबाद शहरातल्या प्रत्येक नागरिकाचा आम्ही सामूहिक विमा काढणार. धर्माबादच्या नगरपालिकेचं स्वतःचं ऍप असेल, ज्याच्यामुळे नागरिकांना अँड्रॉइड मोबाईलवरून आपल्या सगळ्या सेवा त्यांच्या घरपोच नाही. तुमचं नोंदणी प्रमाणपत्र, जन्म दाखला, जे काही प्रमाणपत्र असतील, रहिवासी प्रमाणपत्र, ते घरपोच तुम्हाला मिळेल. एक नाविन्यपूर्ण आम्ही योजना सुरू केली. अंतनिधी सहाय्य योजना, जी मागच्या काळात मी सुरू केली होती. कोणा गोरगरिबांच्या घरात मृत्यू झाला, 1 तासाच्या आधी 5,000 रुपये त्याच्या मदतीला देण्याची आमची योजना आहे. महाराष्ट्राला हेवा वाटेल असं बालभवनाची निर्मिती इथं होणार आहे. एक सुंदर मीडियाचं पत्रकार भवन आम्ही इथे निर्माण करावं. शैक्षणिक चळवळीचं आम्ही एक शिक्षक भवन या ठिकाणी निर्माण करावं. शिवराम सागर नावाचं बाळापूर आणि रत्नागिरी या ठिकाणी एक सुंदर प्रकल्प आम्ही उभा करणार आहोत. महाराष्ट्राच्या नकाशावर या ठिकाणी हे धर्माबाद उठून दिसणार आहे. तुमचा गणपतीचा कारखाना आहे, फटाक्याची निर्मिती तुमच्या तमिळनाडूमध्ये होते, ते शिवकाशीला होते, तशा धर्तीचे उद्योग इथे येणार आहे. तुम्ही पाहिलं असेल, भवानी नावाचं गाव आहे, ज्या ठिकाणी सतरंज दिले जातात, तशा खादीच्या माध्यमातून आम्ही रोजगाराचं देण्याचं काम, नाली रस्ते वगैरे तर आम्ही करूच. पर्यावरणाच्या दृष्टीनं 5 स्मशानभूमी आम्ही तिथे सुंदर केलेली आहे. त्यापेक्षा आम्ही फार सुंदर करू. आम्हाला हा गाव भारताच्या नकाशावर, महाराष्ट्राच्या नाही भारताच्या नकाशावर वेगळा उठून दिसेल. लातूर पॅटर्न काय, धर्माबादचं शैक्षणिक पॅटर्न वेगळ्या पद्धतीनं उठून दिसेल, या पद्धतीने आम्हाला करायचंय. पाणी पुरवठा, रस्ता, नाल्या हा तर विषय आम्ही करणारच आहोत, त्याच्याबद्दल नाहीये. भारतातली पहिली नगर परिषद असेल की आम्ही नगरपालिकेमध्ये सुरू केली होती की जनगणना राष्ट्रगीत घंटी शाळेसारखी वाजवली जाते, प्रार्थना करून कार्यालयामध्ये सुरुवात या नगरपालिकेने कृतीपथापर्यंत सुरू केली जाईल. विषय असंख्य आहे. आपल्याला आम्ही वचननामा दिलेला आहे, त्यामध्ये आपण पाहत असाल या ठिकाणी एक सुंदर आम्ही प्राणी संग्रहालय ज्युरासिक पार्कच्या धर्तीवर करणार आहोत. ही संकल्पना आम्ही तुम्हाला समजावून सांगेल. आम्ही येणाऱ्या आमच्या सभा आहेत आता 15 तारखेनंतर, त्या सभेमध्ये आम्ही विस्तृत आम्ही या ठिकाणी घेणार आहोत. पण आमची तळमळ एकच आहे की धर्माबादचं चित्र बदलायचं. आज 15 वर्षामध्ये काय झालं? काहीही झालेलं नाही. आज आमदार असो, खासदार असो, आज काय उमेदवार दिले तुम्ही? दारू शिंदी मटक्यातले, सट्ट्यातले, अवैध धंद्यातले माणसं तुम्ही उमेदवार देता. तुम्हाला संघाचा निषेध घडलेला, सुसंस्कृत असणारा, समजणाऱ्या पक्षाला साधी चांगली माणसं सर्व भारताचे उमेदवार होऊ शकत नाही, तिथंच त्या पक्षाचा पराभव झालेला आहे. माझं एक सांगणं असलेल्या या युवा पिढीला आम्हाला नवी दिशा द्यायची आहे. आम्हाला नवीन एक काहीतरी पॅटर्न धर्माबादचा तयार करायचा, रोजगार मिळेल, तरुणाला वेगळी दिशा देऊन आमचं गाव सुजलाम सुफलाम करायचं. आमचा ध्यास एकच आहे, विकास आहे. आम्ही लढतो. आम्हाला एकच माहित आहे की मशाल म्हणजे विकास, विकासाला मत किंवा मशालीला मत म्हणजे विकासाला मत असणार आहे. आम्हाला हे चित्र बदलायचं आहे. आमचं धर्माबाद आम्हाला घडवायचं आहे. आता झालं तेवढं बस झालं, पण आता नव्यानं परत एकदा धर्माबाद आम्हाला क्रांती घडवायची, यासाठी आम्ही निवडणुकीला सामोरे जात आहे. सगळं काय सर, धर्माबाद नगर निगम का जो सूरत हाल है, बदहाल सड़कें है, जलापूर्ति नहीं होती है और एक कारोबारी शहर है तेलंगाना की माध्यम, लेकिन उस प्रकार से कुछ भी यहाँ पे काम नहीं हुआ है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं डॉक्टर अनिल कुमार जयवंतराव रत्नालीकर, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री। मैं 2019 में यहाँ से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन ये 5 साल में 19 से लेकर आज 25 खत्म हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ धर्माबाद में कि हमारे अभी सुरेंद्र जी ने जो कहा है कि यहाँ की जो यंग पीढ़ी है, वो यंग पीढ़ी किसी न किसी नशे की ओर जा रही है। किसी को फिर क्लोरोहाइड्रस का नशा हो रहा है, किसी को सट्टेबाजी का नशा हो रहा है, किसी को दारू पीने का नशा हो रहा है। ये इतना यहाँ बढ़ गया है कि मैं तो अब यहाँ से शिफ्ट हुआ हूँ, थाना में मैं शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है, इसका कुछ तो हमको देना लगता है। इसलिए मैं सुरेंद्र जी आए हैं यहाँ धर्माबाद में, और वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के शिवसेना पक्ष से यहाँ उन्होंने पैनल खड़ा किया है, तो हम वो हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ। पहली बात। दूसरी बात, आप हमारे उम्मीदवार देखिए, ये है चंदा मैडम, हमारे रिटायर्ड शिक्षिका है, रिटायर्ड शिक्षिका है।
इन्होंने बहुत बच्चों को ऑफिसर रैंक तक लेके गया है, किसी को अच्छी पढ़ाई दी है। उनके पास एक पढ़ने लिखने का ज्ञान है। और हमारे बाकी उम्मीदवार भी जो है वो 24/7 पब्लिक के लिए आज तक काम करते आए हैं, अभी भी आगे भी काम करेंगे वो लोग। तो इसमें एक मजे की बात ऐसी है कि जो अभी सुरेंद्र जी ने कहा, अशोक राव, अमर राजूरकर और राजेश पवार, ये जो त्रिकुट है ये बारमूडा ट्रायंगल है। बारमूडा ट्रायंगल में जो भी जाता है वो गायब हो जाता है, आपको पता है। तो अभी यहाँ जो दो पैनल खड़े हैं, एक अशोक राव और अमरनाथ राजूरकर का स्पॉन्सर्ड पैनल है, जिसका सरगना, बरोबर है शब्द, सरगना, जिसका सरगना जो है वो अभी जो सुरेंद्र जी ने कहा कि सट्टा मट्टा फट्टा फट्टा अभी भी साउथ अफ्रीका इंडिया का भी वहां चल रहा होगा, लेकिन यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन वहां नहीं जाएगी। उसको मेरे को बोलो, एक आमदार, एक खासदार और एक रिटायर अपना माजी आमदार है यहाँ। तो मैं तो कहता हूं, आपने वो नायक फिल्म देखी होगी अनिल कपूर की, मेरे को सिर्फ एक दिन का उनका पीए बनाओ, पीए। आप सोचो कि इतने अवैध धंधे धर्माबाद में चल रहे हैं। वो पीछे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो अपना मूची पकड़ा गया, कौन सा है वो? 26 कसब सगर में, नहीं 26/11 का है बॉम्ब ब्लास्ट। हाँ, तो वहां यहां से आदमी मिला, यहां आदमी मिला उसका। और अभी बीच में ये जब नगर अध्यक्ष थे सुरेंद्र जी, तब बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन किसी को भी अच्छे आदमी की जरूरत नहीं होती है राजकारण, पॉलिटिक्स में। अच्छे आदमी को वहां परेशान किया गया, वो परेशान नहीं हुआ। दूसरे बार भी वो थंबिंग वोट से चुन के आए हैं। उसके बाद भी यहाँ के जो आमदार थे उन्होंने गवर्नमेंट में प्रेस्टीज इश्यू करके इनको डिस्क्वालीफाई। तो ये सब चीजें आप अगर देखेंगे, और हमने आपको वचननामा तो दिया है, हमारा विजन एकदम क्लियर है कि हम क्या करने वाले हैं। अभी बाकी जो उम्मीदवार है नगर अध्यक्ष पद के लिए, अशोक राव एंड टीम के और राजेश पवार के, एक तो सट्टे का सरगना है, दूसरा दारू वाला है। उसके औरत ने हमको एक लेटर पढ़ के बताना या एक लेटर लिख के बताना, हम अभी सब उनको सपोर्ट कर देंगे इमीडिएटली। टुमारो मॉर्निंग उनको सपोर्ट डिक्लेयर कर देंगे। आप उनके पास जाओ, उनको बोलना कि कलेक्टर को ये सब्जेक्ट में लेटर लिखना है। उन्होंने अगर लिख के दिया सब, तो मैं बोल रहा हूं कल शाम के गाड़ी से मैं थाना चला जाऊंगा, इनको निजामाबाद दे दूंगा। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं भैया, यहाँ हमारी मातृभूमि है, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हमको ये नगर अध्यक्ष बनना नहीं है, हमको कोई नगर सेवक बनना है। हमको सिर्फ ये गांव का विकास करने का है, और विकास के मुद्दे पर हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है अभी। जी सर, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ के शहर की सड़कें बदहाल है, जल आपूर्ति का मसला है, पानी की किल्लत का विषय भी रहा है। लेकिन ये जो कारोबारी शहर है, मतलब तेलंगाना सीमावर्ती इलाका है, ये बहुत बड़ा मतलब अमीर शहर है, लेकिन उस हिसाब से जो विकास होना चाहिए था पिछले 25 साल में क्यों नहीं हुआ? ये क्या है साहब, धर्माबाद की ये बदकिस्मती है कि जो हमारा पहले खासदार था वो हिंगोली का था। हम हिंगोली मतदार संघ में थे जब, आप भी अभी भी है, आप मेरे ख्याल से हिंगोली मतदार संघ। हम नांदेड़ में, अब नांदेड़ का खासदार है। आमदार हमारा पहले भोकर वाला था, अभी नायगांव वाला है। तो ये जो हमको लीडरशिप मिलनी चाहिए थी धर्माबाद में, ठीक है, धर्माबाद एक इंडिपेंडेंट म्युनिसिपालिटी है, यहाँ हमारा नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार भी अच्छा आएगा चुनकर, तो वो डेवलपमेंट कर लेगा, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वहां हमें। लेकिन कल अगर ये लोगों का कोई उम्मीदवार चुन के आया तो इनको पूछे तो कोई काम नहीं करेगा वो नगर पालिका में, ये आप जहन में रखिए। और दूसरी बात, आप यहाँ के रोड, यहाँ का जो श्रीमंत शहर बोल रहे हैं आप, यहाँ बहुत उद्योग है। यहाँ के मिर्ची पर पीएचडी किए हैं लोगों ने। उस मिर्ची का जो इंटरनेशनल मार्केट यहाँ होना चाहिए था, वो इंटरनेशनल मार्केट नहीं है, लेकिन वो इंटरनेशनल मार्केट बनाने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत बड़ा कृषि उत्पन्न बाजार समिति है, वहां बहुत बड़ी उलाढाल होती है, करोड़ों में उसका प्रॉफिट होता है। उसको भी जो डेवलपमेंट का लाइन चाहिए, वो डेवलपमेंट का विजन कोई नहीं दे रहा है।
अब ये आमदार राजेश पवार 7 साल से ये आमदार, 7 साल से सिर्फ जहां परसेंटेज में इसको परसेंटेज मिलता है वहां काम लाता है, वहां से परसेंटेज लेता है, काम करता है। और पूरा उसका जो आमदारकी का जो जरिया है वो सिर्फ गुत्तेदारों पे अवलंबित। गुत्तेदार जो कहा वो ये करेगा क्योंकि उसको परसेंटेज मिलता है। सिर्फ स्टंटबाज है वो। उसका नाम मैंने अजय देवगन रखा है और उसके मिसेस का नाम मैंने काजोल रखा है। धर्माबाद में सब उसको आप भी आज भी आप जब आमदार बोल तो क्या वो अजय देवगन है क्या बोल के पूछेंगे। सर सबसे बड़ा ये सवाल आपको ये है कि यदि आपको सत्ता के गलियारे में यहाँ की जनता पे मतदाता, तो सबसे पहले विजन क्या होगा आपका धर्माबाद का, ये जो सूरत हाल बदलने की क्या कोशिश करें? सबसे पहला विजन होगा झाड़ू हाथ में लेना है, ये गंदगी साफ करना है। सबसे पहला विजन वो है। उसके बाद हम लगेंगे प्रशासन के पीछे। प्रशासन को हर आदमी का काम करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि गरीब गया उसका काम नहीं हो रहा है, जो अमीर गया उसका काम हो रहा है, कोई किसी के पॉलिटिकल लीडर का रिलेटिव है करके उसका वहां काम हो रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। हम हर आदमी का काम करेंगे और वो जो हमको एप्लीकेशन देगा नगर पालिका में उस पे उसको रिप्लाई देंगे हम कि ये तारीख तक तेरा काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर कानून में बैठा तो काम रुकेगा नहीं, अगर थोड़ा भी कानून के बाहर होगा तो उसको वो हम सजेशन देंगे कि बाबा ये तू लाके दे दे, तेरा काम हो जाएगा। हमको किसी गरीब को वहां परेशान करना नहीं है। सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है, ये स्टार्ट में हम करेंगे। पहले कैसा है, कहीं भी जाएगा तुकाराम मुंडे जहां भी जाता है वो डिपार्टमेंट हल जाता है, पता है ना आपको। तो उसी तरह से वहां एक हेडमास्टर भाई बिठा रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम करेगा उसको शाबाशी देंगे, जो गलत काम करेगा उसको छड़ी मारेंगे। आखिरी सवाल ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे जाति समूह के लोग रहते हैं, रहने वाले लोग हैं, तबके के लोग हैं, उन महिलाओं के लिए कोई विजन आपके पास? महिलाओं के लिए साहब हम जो अभी बताए हैं इन्होंने कि भाई आज यहाँ मेन महिलाओं का जो अनपढ़ महिलाएं, गरीब महिलाएं, उनका क्या है, अभी सिर्फ वो बीड़ियां जो बनाते हैं वो एक ही बिजनेस है उनके पास। तो हम एक नगर पालिका की तरफ से एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाएंगे, वहां उनको ये फटाके कैसे बनाते हैं सिखाएंगे। भवानी सतरंजी इन्होंने बोली है, वो कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे। जो छोटे छोटे चीज हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो यहां से एक्सपोर्ट करने की हम कोशिश करें। थैंक यू सर, आपसे बहुत मिलकर बहुत खुशी हुई। सबके अहम सवाल इसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा है। तेरे पास पुरानी मजार का किस्सा, यहाँ पे रोज नए मजोरे पर आते हैं। तेरी चाल है बहती नदी की तरह जो पत्थरों का सीना तोड़कर आता है। बढ़िया, थैंक यू।